हाँ, तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए कक्षा छठी की न्यू एडिशन की जो बुक्स है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बेटा भारतीय सभ्यता का आरंभ, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे बढ़ी है, इसके बारे में हम ओवरऑल इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े प्यार से समझेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक मिशन पॉजिटिव यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, उस नंबर पे अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो क्लियर करिए, या कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं ताकि अगली टाइम आपका वो डाउट क्लियर मैं करा के जाऊँगा। चलिए बात कर लेते हैं बेटा हड़प्पा सभ्यता का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा नेम कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसके नाम से जाना जाता है इसकी बात करेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंदु सिविलाइजेशन और इंदु सरस्वती सिविलाइजेशन, अर्थात कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता था। ये इसके बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने इसके दिए थे। बेटा बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो दिस वॉज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया विच वॉज वेरी यूनिक। सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है, विशेषता यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जो कि एक अनूठी है, यूनिक यानी कि वेरी यूनिक है, अनूठी है, एक अलग प्रकार की है। देयर वॉज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ एंड द पुअर, अर्थात क्या कह रहा है बेटा, इसमें धनवान और गरीबों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं था, यानी कि जो अमीर आदमी है बेटा और गरीब आदमी, इन दोनों में किसी प्रकार का उस समय कोई डिफरेंस नहीं था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। नेक्स्ट बात करें, देयर वॉज लेस एक्सप्लोटेशन इज सोसाइटी एंड मोर हार्मोनी, अर्थात ये क्या कह रहे बेटा, सिंपल सी बात में बात करें तो समाज में एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कम और सामंजस्य ज़्यादा था, यानी कि लोगों के साथ लोगों का शोषण कम किया जाता था, लोगों का साथ भेदभाव कम किया जाता था, जबकि लोगों के बीच में सामंजस्य था, यानी कि हार्मोनी यानी भाईचारा बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिलता है। तो इसकी विशेषताएं थी बेटा सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बेटा लोकेशन यानी स्थान की बात करें कि आखिर ये है कहाँ, तो देखिए आप देख रहे होगे नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंपल सी बात क्या कह रहा है बेटा, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। अब देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के उत्तर पश्चिम एरिया ये है सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आज प्रेजेंट में यहाँ कुछ हिस्सा ये पाकिस्तान में आ जाता है और ये वाला हिस्सा अपना भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कुछ महाराष्ट्र में देखने को आपको मिल जाता। देखिए बेटा थोड़ा ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस समय के इस प्रकार के गांव हुआ करते थे, ये मैप के थ्रू बताया गया है। और ये जो बेटा आपको नीचे मैप दिख रहा होगा, ये मैप दिखा रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे सिंधु नदी के किनारे किनारे बसा था, जिसकी वजह से उन्हें सिंचाई के लिए पानी और बहुत सारी सुविधाएं होती थी, इसीलिए वो किसके किनारे था बेटा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सबसे पहली बात सभ्यता क्या है, यानी कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, अर्थात सिविलाइजेशन होता क्या है, इस पर बात करें तो सिंपल सी वर्ड में बताएंगे बेटा, सिविलाइजेशन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, अर्थात सभ्यता मानव समाज का उन्नत चरण है, एक एडवांस स्टेज है जहां पर पहुंचने के बाद मानव का विकास पूरा होता है। द फॉलोइंग आर सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, इसके लिए कुछ जरूरी विशेषताएं होती हैं। अगर किसी क्षेत्र को सिविलाइजेशन यानी सभ्यता घोषित करना है अपने आप को, तो उसे क्या क्या विशेषताएं फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसकी। तो पहला गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन रन द सोसाइटी, यानी कि समाज को चलाने के लिए प्रशासन और समाज की ज़रूरत है, शासन की। ठीक है, किस किस की, शासन और प्रशासन की ज़रूरत होगी। एक समाज को, सोसाइटी को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत है और सरकार के साथ साथ सेना की ज़रूरत होगी। अगला है बेटा अर्बनाइजेशन, प्लानिंग सिटी वेयर मैनेज ऑफ द ड्रेनिंग सिस्टम, अर्थात नगरीकरण को ही बेटा शहरीकरण भी कहते हैं, और इसका मतलब सुनियोजित नगर को कैसे बनाना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जल प्रबंधन यानी कि जो वाटर है उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, और निकासी व्यवस्था यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो खराब पानी है, उसे कैसे बाहर निकालना है। ठीक है,
बात करेंगे बेटा क्राफ्ट, मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टोन एंड मेटल सच एंड ज्वेलरी एंड टूल। अर्थात वो कह रहे बेटा शिल्प, क्राफ्ट मतलब शिल्प, जिसमें पत्थर और धातुओं से बनी वस्तुएं जैसे आभूषण, औजार, ये होना चाहिए, तभी सिविलाइजेशन कहेंगे। फोर्थ है बेटा ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार, यानी आप उस सिविलाइजेशन के अंदर व्यापार करें और इस सिविलाइजेशन के बाहर, यानी कि मानो आपका सिविलाइजेशन एक क्षेत्र के है तो आप इस क्षेत्र से आगे के प्रदेशों में भी जाके व्यापार करें और वहाँ के लोग यहाँ आके व्यापार करें, उसे इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है बेटा लेखन कला, जिसमें संवाद और अभिलेख होते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, अर्थात जो आपकी बातचीत है, जो आपने उस समय नियम कानून बनाए थे वो लिखे होने चाहिए या फिर कहीं रिकॉर्डेड होने चाहिए, जिसे आप जैसे अपने व्यापार में लिखते हो ना कि किसको कितने रुपए दे दिए, इससे इतने लेने, तो ये सारी। कल्चर की बात करें बेटा, आर्ट की बात करें तो आर्किटेक्चर, लेक्चरल्स एंड कस्टम्स, सिंपल सी भाषा में कहें बेटा तो संस्कृति में कला, स्थापित साहित्य और रीति रिवाज होने चाहिए, आपके लेक्चरल होने चाहिए। फिर बेटा एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन ऑफ विलेज एंड टाउन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, कृषि गांव और नगरों के लिए भोजन उत्पादन, तो गांव क्या करेंगे, नगरों के लिए भोजन उत्पादन करेंगे। लास्ट बेटा जो इसकी वो फीचर है वो एग्रीकल्चरल, यानी कि मूलभूत विशेषताओं में कृषि, क्योंकि ये भोजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसके बिना बेटा आपका काम नहीं चलेगा, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी इसकी वहाँ पर कृषि का डेवलपमेंट। चलिए बात करेंगे बेटा थर्ड टॉपिक जो क्या कहता है सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई है वो कैसे हुई है, इस पर बात करेंगे बेटा। तो सिविलाइजेशन इज़ द वर्ल्ड बिगन एट डिफरेंट टाइम, अर्थात वो क्या करा, विश्व की सभ्यताएं अलग अलग समय पर, अब हर एक सभ्यता अपने टाइम से हुई। जैसे पहली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया, ये अबाउट 6000 ईयर एगो इंसेंट, यानी कि मेसोपोटामिया लगभग 6000 साल पहले की है। और उसी से 1-2 साल बाद की इजिप्ट है, सम टाइम आफ्टर दैट, यानी कि प्राचीन मिस्र इसके कुछ समय बाद आई थी, यानी कि 6000 के कुछ सालों बाद मिस्र आई थी। क्लियर बेटा। अब बात करें द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडियन बिगन अराउंड 26 BCE, अर्थात बेटा भारत की हड़प्पा सभ्यता लगभग आज से 2600 ईसा वर्ष पूर्व में शुरू हुई थी। चलिए बात कर देंगे बेटा फोर्थ टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का विकास, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कैसे डेवलप हुई, यानी डेवलपिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए बात करते हैं। द इंदुस रिवर एंड सरस्वती रिवर मेड द प्लेन ऑफ फर्टिलाइज फ्रॉम 35 BCE, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के मैदान को उपजाऊ बनाया किसने, सिंधु और सरस्वती नदी ने, लगभग आज से 3500 ईसा वर्ष पूर्व से। वहाँ पर धीरे धीरे नगर बसे, यानी कि विलेज टर्न इनटू टाउन, धीरे धीरे गांव किसमें, नगरों में बन गए। और आज से लगभग 26 बीसवीं ड्यू टू ट्रेड दे बिकमिंग सिटीज़, और आज से लगभग 2600 साल पहले व्यापार के कारण ये महानगर बन गए, बिकमिंग सिटीज़। द रीजन द नेम ऑफ फर्स्ट एक्वेशन वॉज डन टू हड़प्पन 1921 इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्थात इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाम की वजह से पहली खुदाई हुई, और पहली जब खुदाई हुई तो बेटा 1920-21 में हुई, और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। और इसके जो मेन सिटीज़ हैं, प्रमुख जो सिटीज़ हैं बेटा, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा, ये वो क्षेत्र हैं बेटा जो हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, बड़ी बिगिनिंग सिटीज़ थी, बहुत अच्छी सिटी थी और बहुत ही डेवलपिंग सिटीज़ थी। पांचवा टॉपिक है बेटा अर्बन प्लानिंग, यानी कि नगर का योजन कैसे किया जाए। तो देखिए थोड़ा कुछ बता देते हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो में कुछ इस प्रकार के घर आपको देखने मिलेंगे, इस प्रकार के व्यवस्थाएं होंगी, ये आपको मैप दिख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन, अब अर्बन प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला अर्बन के फीचर यानी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि जो शहरी नगर योजना है, वाइड रोड यानी कि चौड़ी सड़कें, फोर्टिफिकेशन, अपर एंड लोअर टाउन मतलब ऊंचे और निचले नगर होने चाहिए, लार्ज वाटर हाउस एंड प्राइवेट हाउस मतलब वो कहते हैं बड़े बड़े जलघरा होने चाहिए, निजी हाउस होने चाहिए, विथ ब्रिक्स और किससे बने होने चाहिए, ईंटों से बने होंगे, जैसा कि इसमें बताया बेटा, चौड़ी सड़कें, किलेबंदी, ऊपरी निचले नगर, बड़े गोदाम निजी ईंटों से बने होने चाहिए। ठीक है।
अब बेटा देखिए मोहनजोदाड़ो को महत्वपूर्ण जो बात है वो है उसका स्नान गृह यानी कि ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो। तो एक बात की बात करें तो 12x7 मीटर बाथरूम कैन बी द वाटर प्रूफ यूज ऑफ रिलीजियस ऑफ रॉयल पर्पस, अर्थात कहते हैं 12x7 मीटर का स्नान गृह जल रोधक धार्मिक और जलाशय उपयोग को के लिए बनाया गया था, धार्मिक कार्य के लिए। ये देखिए ये एक पेंटिंग है जिसमें देखो यहाँ ये बहुत बड़ा जला गया, यहाँ पर लोग आते थे, कोई भी अपना त्यौहार मनाते थे तो यही नहाते थे और एक साथ त्यौहार सेलिब्रेट। ये बेटा उस समय का है जो खाली रहता था, ये थोड़ा पेंटिंग बनाई गई है ताकि आपको पता चले कैसे होते हैं। चलिए अब जो मेन टॉपिक इसी के बाद का वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल का प्रबंधन कैसे किया। तो सबसे पहले इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। द हड़प्पन वैल्यू वाटर एंड सस्टेंशन, कहने का मतलब है बेटा हड़प्पा वासी जल और स्वच्छता को महत्व देते थे, यानी कि हड़प्पा के जो लोग हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते थे, जल को कैसे साफ रखा जाए और दूसरा उसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसका प्रबंधन किया जाए। और दूसरा पॉइंट है बेटा जल आसपास साफ सफाई कैसे रखी जा सके। सिस्टम की बात कर लें बेटा, सिस्टम यानी कि व्यवस्थाएं क्या थी। तो बाथ हाउस थे, इन होम घर के अंदर ही भी स्नान करे थे, ड्रेनेज सिस्टम था यानी कि सड़कों के नीचे जल निकासी प्रणाली, जैसे वो छोटी छोटी नाली नहीं बनी होती हैं वो उसकी बात करें। अंडर द स्ट्रीट वॉल, ज़मीन के नीचे से सड़कों के नीचे से निकासी प्रबंधन थे, कुएँ थे, तालाब थे, रिजर्वायर थे, 73 मीटर लॉन्ग रिजर्वायर इन धौलावीरा। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा जलाशय कहाँ में देखने को मिलेगा, तो धौलावीरा में 73 मीटर लंबा जलाशय बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए यानी कि निर्माण की बात करें तो रिजर्वायर वॉज मेड बाय द कर्विंग आउट रॉक, अर्थात वो कह रहे हैं चट्टानों को काट कर जलाशय बनाए गए थे ताकि पानी इनसे रिस कर बाहर ना जाए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सातवां, द फूड ऑफ द हड़प्पान्स, यानी कि हड़प्पा वासियों का भोजन क्या था, क्या क्या वो खाते थे, क्या खेती करते थे, कैसे एनिमल्स को पालते थे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल व्हीट बियरली मिल्ट राइस पल्सेस वेजिटेबल्स कॉटन, अर्थात वो क्या करे बेटा कृषि में देखा जाए तो गेहूँ उगाते थे, बाजरा, जौ, धान, दलहन, सब्जियां, कपास आदि की फसलें वो उगाते थे जो खाने के काम करते थे। एनिमल एंड फिश यानी कि राइजिंग एनिमल फॉर मीट, फिश फ्रॉम रिवर, अर्थात मांस के लिए वो पशुओं को पालते थे और नदियों से मछलियाँ पकड़ते थे जो कि मांस के लिए होते। वैरायटी यानी विविधता, यूजर्स मिल्क, टर्मेट्रिक, गिंगर, बनाना, अर्थात उस समय वो दूध, हल्दी, अदरक, केला आदि का उपयोग करना सीख गए थे, यानी इट्सेट्रा मतलब आदि, सॉरी एन नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बेटा बिजनेस, बिजनेस यानी व्यवसाय क्या था इनका, व्यापार क्या था। तो सबसे पहला है आइटम, आइटम के अंदर यानी वस्तुएं ज्वेलरी, कार्डलाइन, बैंड, कॉटन, गोल्ड, वॉच, बैंगल, अर्थात आभूषण में बेटा कॉलियन, मोती हो गए, कपास, सोना, शंख आदि की चूड़ियाँ, ये इनके व्यापार थे जो उस समय बेचे जाते थे। इंपोर्ट क्या करना, इंपोर्ट मतलब आयत, तांबा ज़्यादातर पॉसिबल है कि ये बाहर से तांबा मंगाते थे। मार्ग कौन से यूज करते थे बेटा, रास्ते कौन से थे, रूट, तो लैंड, रिवर एंड सी रूट, यानी कि ज़मीनी रास्ते से भी जाते थे बेटा, रिवर नदियों के रास्ते से जाते थे, सी रूट यानी समुद्र के रास्ते भी जाया करते थे। उस समय बेटा पोर्ट कौन सा था, बंदरगाह जो सबसे ज़्यादा फेमस था, तो बेटा उस समय 217 मीटर लॉन्ग बेसिन टू लोथल, यानी कि लोथल में 217 मीटर लंबा बेसिन था बंदरगाह, सी बोर्ड। अब सील्स की बात करें तो स्मॉल सीज फॉर ट्रेड फ्यूचरिंग इमेज ऑफ एनिमल एंड इंस्क्रिप्शन, अर्थात व्यापार के लिए छोटी मोहरें यानी कि फ्यूचरिंग इमेज ऑफ सील, सील मतलब यहाँ मोहरों की बात की गई जिन पर जानवरों के चित्र और लेखन के संकेत मिलते हैं। अब रोजाना की उनकी लाइफ के आइटम क्या थे, दैनिक जीवन की वस्तुएं क्या थी, तो उपकरण में बाय टूल करें तो ड्रॉजन मिरर, चीज सेल, क्ले पॉट, वेटिंग स्टोन, अर्थात क्या करें बेटा उपकरण की बात करें, कांस्य दर्पण, छेनी, मिट्टी के पात, भार तोलने वाले पत्थर, उन्होंने उसे डेली लाइफ में यूज किए जाते थे। बेटा गेम की बात करें कि खेल कौन कौन से खेलते थे, तो गेम, बोर्ड, वाइस्टर यानी कि खेल, बोर्ड और सिटी। आर्ट की बात समय बेटा कला क्या थी, तो स्टेटस ऑफ डांसर पॉट विद द स्टोरी ऑफ 30 क्रो, अर्थात
नैतिक की प्रतिमाएं और प्यासे कौए की कहानी का पात्र वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ये चैप्टर बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके समझ में आ रहा हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे बिगिनिंग हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसके क्या खाने की चीज़ें थी, सभ्यता कैसे हुई, इसके फीचर क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, हड़प्पा का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, नगर का प्रबंधन उन्होंने कैसे करा बेटा, तालाब कैसे बनाया था, पानी को उन्होंने कैसे मैनेज कर रखा था बेटा, कैसे उसको प्रबंध कर रखा था कि सड़क के नीचे से नालियाँ बना रखी थी जो कि आज है। तो बेटा हड़प्पा सिविलाइजेशन उस समय यानी कि आज से 2600 साल ईसा वर्ष पूर्व जब वो बनी थी, उस समय आज के जितनी डेवलप थी, अगर सोचो वो आज तक होती बेटा तो कितनी डेवलप होती। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ ये सारे काम कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।